आइए देख लेते हैं फ्रॉम का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो देखिए फ्रेंड, ये है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से होता है। क्या होता है? से होता है। तो ये कहाँ कहाँ पे फ्रॉम का हम यूज करते हैं, ठीक ठीक। तो जहाँ पे से आ जाए वहाँ पे हम किस चीज का यूज करते हैं? फ्रॉम का, ऑफ का और सिन का यूज करते हैं। तो पहले हम किस चीज का सीख रहे हैं? फ्रॉम का सीख रहे हैं। से कहाँ कहाँ पे यूज होगा, फ्रॉम का कहाँ कहाँ पे यूज होगा, जहाँ जहाँ से आएगा, ठीक। तो देख लेते हैं। तो पहला नियम क्या है? तो पहला नियम क्या है? देखिए, किसी जगह से क्या आया है? किसी जगह से आया है। क्या आया है? किसी जगह से। तो इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, जगह से आ रहा है। मैं देहरादून से आ रहा हूँ। देहरादून क्या है? एक जगह है और वहां से आ रहा है, और यहाँ पे बोला है किसी जगह से, यानी स्थान से। कोई स्थान से, कोई जगह से आदमी आता है, तब जाके हम किस चीज का से का जगह पे यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस के एग्जाम्पल है, मैं देहरादून से आ रहा हूँ। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आई एम कमिंग फ्रॉम। से का अर्थ क्या हो जाएगा? फ्रॉम देहरादून। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, वे पार्क से आए। क्या है दूसरा एग्जाम्पल? वे पार्क से आए। तो दे केम फ्रॉम पार्क। कहां से आए? पार्क। पार्क भी क्या है? एक जगह ही है। तो वहां से वो आदमी क्या कर रहा है? आ रहे हैं वो, ठीक। तो वे पार्क से आए। तो से का यहाँ पे क्या यूज होगा? फ्रॉम का यूज होगा। आ गया समझ में? दूसरा नियम में क्या कर रहा है? फ्रॉम का दूसरा नियम में कर रहा है किसी समय से। क्या? किसी समय से। एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं कल से काम करूंगा। मैं कल से काम करूंगा। तब जाके जब काम कोई क्या आ जाए? समय। कल क्या है? कल क्या है? समय है। तो यही बोल रहा है किसी समय से। तो मैं कल से काम करूंगा। तो क्या बनेगा? आई विल वर्क फ्रॉम। से का मतलब फ्रॉम टुमारो। आ गया समझ में? दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, राम 10 बजे से काम करेगा। तो क्या है? राम 10 बजे से काम करेगा। 10 बजे से काम करेगा, यानी कितना समय बता रहा है यहाँ पे? 10 बजे से काम करेगा। तो देखिए, राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। आगे समझ में? अब समझते हैं, ये था दूसरा। और तीसरा देख लेते हैं, तीसरा कहाँ पे यूज होता है? तीसरा किसी स्रोत से। क्या चीज? किसी स्रोत से। स्रोत से क्या दे रहा है यहाँ पे? जब किसी स्रोत से बताए, कोई चीज बताए स्रोत से, तब जाके हम किस चीज का यूज करेंगे? से के जगह पे फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे मैंने राम से सुना। राम से सुना, कोई चीज क्या हो रहा है? राम से वो आदमी सुन रहा है। तो राम क्या हो गया? एक स्रोत हो गया। तो उस स्थिति में हम से का यूज किस चीज का करेंगे? फ्रॉम का करेंगे, ठीक। तो देख लेते हैं, मैंने राम से सुना। तो आई हियर्ड इट फ्रॉम राम। आगे समझ में? दूसरा एग्जाम्पल एक और समझ लेते हैं, क्या है? मैंने ये किताब से लिखा। तो किताब से लिखा, तो किताब उसका क्या है? लिखने का स्रोत हो गया। लिखने का क्या हो गया? किताब स्रोत हो गया। तो वहां पे भी हम से का क्या यूज करेंगे? फ्रॉम करेंगे। आई रोट इट फ्रॉम द बुक। आई रोट इट फ्रॉम द बुक। तो यहाँ पे क्या आया है? किताब से। किताब से लिखा है। किस चीज से? किताब से। तो किताब उसका लिखने का क्या है? स्रोत है, इसलिए यहाँ पे फ्रॉम लगेगा। से का क्या लगेगा? फ्रॉम लगेगा। तो फ्रेंड, ये रहा फ्रॉम का। अब हम सीखते हैं ऑफ का। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑफ है। क्या है? ऑफ है। तो ऑफ का मतलब भी क्या होता है? से ही ऑफ का यूज कहाँ करते हैं? तो देखिए यहाँ पे लिखे, किसी सतह से अलग होना। किसी सतह से कोई चीज क्या हो रहा है? कोई सतह से क्या हो रहा हो? अलग हो रहा हो, तब जाके वहां पे से आ जाए। से आ जाए तो वहां पे किस चीज का हम लोग करेंगे यूज? ऑफ का यूज करेंगे। जैसे मैं कहूं कि टेबल से पेन उठा लो, तो आप जब पेन को उठाएंगे तो पेन क्या करेगा? टेबल की सतह को क्या कर रहा है? छोड़ रहा है। क्या कर रहा है? टेबल की सतह को क्या कर रहा है? छोड़ रहा है। तो वहां पे क्या चीज का आप यूज करेंगे? से के जगह पे ऑफ का यूज करेंगे। उसी तरह से मैं कहूं कि बंदर पेड़ से कूदा, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? बंदर पेड़ की सतह को क्या कर रहा है? छोड़ रहा है। तो वहां पे भी से का मतलब क्या होगा? ऑफ ही होगा। वाहन से उतरते वक्त हम वाहन की सतह को क्या करते हैं? छोड़ते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? गेट अप कहते हैं। इसी तरह से जब एयरपोर्ट से हवाई जहाज क्या करता है? उड़ता है, उड़ान भरता है, तो उसको क्या कहते हैं? टेक ऑफ करते हैं। टेक ऑफ कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक ऑफ कहते हैं। तो जब जहाज उड़ता है तो वो क्या करता है? एयरपोर्ट की सतह को क्या करता है? छोड़ता है। एयरपोर्ट की सतह को क्या करता है? छोड़ता है। इसलिए हम वहां पे क्या कहेंगे? ऑफ का यूज करते हैं। इसलिए
देखिए यहाँ पे लिखे हैं मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, यानी बिस्तर से क्या कर रहे हैं, बिस्तर को मोबाइल जब उठा रहे हैं तो क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, क्या कर रहा है, अलग हो रहा है, सतह से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तब जाके वहां पे किस चीज का यूज किया गया है, ऑफ का। देखिए द मोबाइल ऑफ द बेड, क्या कर रहा है, बेड से वह सतह को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूं, मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूं। वहां पे भी आई एम वीपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। ऐसा समझ में। फिर एग्जाम्पल और देख लेते हैं, बंदर पेड़ से कूदा, पेड़ की सतह को क्या कर रहा है, बंदर छोड़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या कहेंगे, मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री। ऐसा समझ में। उसी तरह से टेबल से कप हटा दो, तो जब आप टेबल से कप उठाएंगे ऐसे तो क्या होगा, वह टेबल की सतह को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। तो वहां पे भी किस चीज का यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे से की जगह। तो मूव द कप ऑफ द टेबल। ऐसा समझ में। तो देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा है सिंस। सिंस का यूज कब होता है, तो देखिए फ्रेंड, सिंस का भी यूज हम से के लिए ही करते हैं। सिंस का यूज कब किसके लिए करते हैं, से के लिए ही करते हैं। लेकिन सिंस का यूज कब किया जाता है, देखिए जब कोई निश्चित समय से कोई कार्य हो रहा होता है, यानी हो रहा होता है, कोई निश्चित समय से काम क्या अभी चल रहा होता है, हुआ नहीं होता है, वहां पे सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वो एग्जाम्पल है, वो सोमवार से कोशिश कर रहा है, तो क्या इसका बनेगा, सोमवार से कर रहा है, यानी वो सोमवार से कोशिश कर रहा है, अभी जारी है करना। तहाँ पे क्या, से का मतलब क्या निकलेगा, सेंस निकलेगा। क्या निकलेगा, सिंस निकलेगा। सिंस से का मीनिंग सिंस लिखेंगे। जैसे वो सोमवार से कोशिश कर रहा है, तो उसका इंग्लिश क्या होगा, ही हैज बीन ट्राइंग सिंस मंडे। आगे समझ में। तो ऐसे फ्रेंड जितना भी सेंटेंस आएंगे, ठीक, वहां पे हम क्या लगेगा, सिंस लगेगा। क्या हो रहा हो, कोई निश्चित समय से वो काम करता हुआ आ रहा हो, अभी वो क्या कर रहा है, चल रहा हो, काम क्या कर रहा हो, चल रहा हो, वहां पे हम किस चीज का यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। से आ जाएगा बीच में। तो फ्रेंड ये एक सेंटेंस है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, इसे आप करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, तो देखिए फ्रेंड, बाय का मतलब भी क्या होता है, से होता है। विद का मतलब भी क्या होता है, से होता है। पर इनका यूज और भी है, बाय का और विद का और भी यूज है, लेकिन इसको इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे कि बाय का मतलब और क्या होता है, विद का मतलब और क्या होता है। फिलहाल हम बाय का से का यूज पढ़ेंगे और विद का से का यूज पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हर एक और जो भी पढ़े हैं से का ही पढ़े हैं। तो ठीक, तो वही हम देखते हैं। तो देखिए बाय, जब कहीं पे बाय का यूज जब से आ जाए तब जाके हम बाय का यूज कब करेंगे। तो देखिए किसी वाहन से सफर कर रहे हैं, जैसे कार से, बस से, प्लेन से, तब जाके वहां पे किस चीज का यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मैं बस से यात्रा की, मैं बस से यात्रा की, तो आई ट्रेवल्ड बाय बस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय। से का मतलब क्या हो जाएगा, बाय लग गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया है रूल्स में कि बाय किसी वाहन से सफर, जैसे बस से, कार से, प्लेन से। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल्स है, वो दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है, वो दोपहर की फ्लाइट से, तो फ्लाइट से आ गया, यहाँ पे था प्लेन, फ्लाइट से आ रहा है, तो यहाँ पे ही इज कमिंग बाय नून फ्लाइट। ठीक, आगे समझ में। उसी तरह से विद का मतलब भी से, यहाँ पे हम से का यूज पढ़ रहे हैं, ठीक, तो से का ही पढ़ रहे हैं विद का मतलब। तो यहाँ पे विद का प्रयोग से के लिए कहाँ पे किसी चीज का प्रयोग करके कुछ करना, वहां पे यूज करेंगे हम विद का। जैसे चाकू से, पेन से, तलवार से, ऐसे जब शब्द आ जाए तब जाके हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। अब बस से, कार से, प्लेन से जब आ जाए तो किसका यूज करेंगे, बाय का करेंगे। तो देखिए एग्जांपल, मैं चाकू से केक काटा, तो आई कट द केक विद ए नाइफ। आगे समझ में। फिर दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं, उसने नीले पेन से पत्र लिखा, नीले पेन से आ गया। ही रोट द लेटर विथ ए ब्लू पेन। ठीक, और फ्रेंड तीसरा का जो है, उसने पत्थर से चिड़िया मारा। फ्रेंड इसको आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि इसका सेंटेंस
क्या होगा? तो इसका कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर आप लोग करिएगा। तो फ्रेंड यह से का यूज कैसा आप लोगों को लगा है प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।